आज की हमारी वीडियो का विषय है मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि हम 40 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे लगातार। उसमें लगभग 16,000 प्रश्न हैं और ये वो मॉडल टेस्ट पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कहने का अभिप्राय है गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और ये व्याख्या सहित करवाऊंगी और बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम 40 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे और जिसमें 16,000 प्रश्न हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये मैंने नहीं बनाए बल्कि ये आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये आप जानते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं। और ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो प्रश्न है जो नेट भी में पूछे गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी पीजीटी, यानी कॉमन है ये, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किसका है? तो ये आप सभी जानते हैं कि मैं निजी ज़िंदगी से जोड़कर अपने जो सामान्य जो आपका जनजीवन से जोड़कर पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञानी दिखाने का अपना आपको शौक़ नहीं है, बस ये कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, किसी तरह हमें वो सीट मिलनी चाहिए, इस प्रकार से मैं पढ़ाती हूँ। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो जहाँ भी आपको समन्वय दिखे इस तरह की जो भाषा है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। मैंने कम से कम 4-5 परिभाषाएं इसमें देखा है। समन्वय जिसमें आया, जैसे इस प्रकार की परिभाषा समन्वय आपको दिखाई दे तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जब आए तो आप भी निशान लगा लिया करो मेरे बताने से पहले, इससे आपका खुद का मूल्यांकन हो जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राम भक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में लिखते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसके संबंध में लिखते हैं? गोस्वामी तुलसीदास के में विषय में। हो सकता है कि अगली परीक्षा में ये आ जाए कि किसके विषय में कहा गया है, तो ध्यान रखिए ये क्या है, तुलसीदास के विषय में कहा गया है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो दोनों ही प्रकार से हमें तैयार रहना है। अब देखो भाई, ये मेरे बेटा सिग्नेचर कर देता है, इनकी तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ तो ये मेरे पास बैठकर कर देता है इस प्रकार की। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है, मतलब बढ़ता हुआ, जैसे पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे आरोही, चढ़ता क्रम जिसको आप बोलते हो। अवरोही वो होता है जो उतरता हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 22 भूषण, मतीराम, बिहारी देव। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले बिहारी आएगा, बिहारी 1595 और फिर भूषण, फिर मतीराम, देव। तो डिटेल से आप देख लो, क्योंकि ये देखो पूरी डिटेल दी। बिहारी 1595 है, भूषण 1613 है, मतीराम 1617 है और देव 1673 है। देखिए वैसे सबके याद करने तो बड़े नामुमकिन से हो जाते हैं, बहुत कवि हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको तो आप जरूर याद कर लें। और ये आप जानते कि प्रतियोगिता का कितना जमाना, बड़ी प्रतिस्पर्धा है, तो ध्यान रखें। बिहारी 1595, भूषण 1613, मतीराम 1617 और देव 1673, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो देखिए प्रश्न बार बार पूछा गया है, याद रखेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल न्यास, भारतेंदु, इंशाअल्लाह खां। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद, देखो ये भी आ सकता है कि अगली जो परीक्षा हो सकता है ये घुमा कर दे दिया जाए कि ब्रजभाषा में किया है या फिर खड़ी बोली में किया है या फिर अवधि में किया है। तो ये ध्यान रखें कि खड़ी बोली में किया है। और किसका किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम का किया है। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। तो ये 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते, तीनों प्रकार से आपको तैयार रहना है। तो देखें ये बाकी जो मैंने कहा था ना व्याख्या सहित करवाऊंगी, तो बिल्कुल व्याख्या, अगर एक प्रश्न उस टॉपिक से आता है तो पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। ये नहीं कि वैसे ये नहीं कह सकते 0 से 100 तक होगा, लेकिन वो टॉपिक ऐसा होगा कि मलाई वाला टॉपिक होगा, जो उस टॉपिक से मुख्य प्रश्न आते हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो पूरा पाठ्यक्रम आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुंशी सदा सुखलाल न्यास, देखो इसमें सुख आया है, इसमें भी क्या है? सुख आया, सुख सागर। जो अभी वैसे तो ये बार बार पूछी गई, आपको याद होगी, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नई तैयारी करें, उनके लिए आसान हो जाएगा।
मुंशी सदासुखलाल नियाज सुख सागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दूरदर्शा, इंशाल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। अब ये तो हो गया, ये तो बिल्कुल आसान है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भारत आप से जोड़ लेंगे आप भारत से, ठीक है। अब क्या है, इससे अलावा भी मैं कुछ बताऊंगी आपको, तो तभी ये होगा कि हाँ हमारी तैयारी। उदय भानचरित ये रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा नाम है उदय भानचरित, ये भी आप याद रखेंगे। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता है? तोताराम सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी। तो देखिए इसमें आपका 24 का रहेगा तोताराम। भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया? तोताराम ने किया था। यहाँ देखेंगे विस्तार से पढ़ेंगे। भारत बंधु पत्रिका का संपादन क्या तोताराम ने किया था। प्रकाशन आरंभ हुआ था 1876 में अलीगढ़ में। मतलब कि तोताराम ने भारत बंधु पत्रिका का संपादन किया था। अब ये कब किया था? ये 1876 में किया गया था और अलीगढ़ में किया था, ठीक है। अब ये भी कई बार प्रश्न बनता है कि मासिक पत्रिका थी, साप्ताहिक थी, दैनिक थी। तो याद रखेंगे कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार आती थी। अब देखो प्रताप नारायण मिश्र 1883 में कानपुर से मासिक पत्रिका। अब ये तो हो गई, यहाँ तक की बात तो हो गई ये भारत बंधु के बारे में, ठीक है। भारत बंधु का संपादन क्या तोताराम ने किया, 1876 में किया। कहाँ किया? अलीगढ़ में किया और साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र ने क्या 1883 में कानपुर से मासिक पत्रिका ये ब्राह्मण। अब यहाँ देखें, यहाँ भी आपके 10 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। ये तो हो गया। देखो प्रताप नारायण मिश्र ने कब ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया? 1883 में किया। कहाँ से किया? कानपुर से किया। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। ये सारी बात आपको याद रखनी है। विशाल भारत नामक मासिक पत्रिका के संपादक बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी थे और ये 1928 में प्रकाशित हुआ। अब देखो विशाल भारत पत्रिका का नाम है और ये भी कैसी है? मासिक है, ठीक है। और इसके संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी है। और कब है? 1928 में। तो ये देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया। अब है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। देखिए जो पुराने अब तक के बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने काफ़ी परीक्षाएं दी हैं तो उनको ये समझ आ गया होगा कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, अगर क्लास अच्छी लगी, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे। ये आप ही मेरी ऊर्जा हो, आप ही मेरी प्रेरणा हो। और जब आप अच्छे कमेंट करोगे, हाँ पसंद आई, तो मुझे और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, मैं और क्लास लेकर आऊँगी। और क्लास कितने मिनट की रखनी है ये भी ज़रूर बताएंगे आप। तो 25 का आपका उत्तर रहेगा बी, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट ने कही थी। मेरा मतलब ये है कि आपको क्लास में यही याद पूरा करवा दूंगी। और एक बार याद नहीं होती, 2 बार बस सुन लेना, याद हो जाएगी पक्का। देखो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। देखो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास अब क्या है? जैसे क्या होता है कि जैसे साहित्य बोला जाता है, साहित्य समाज का दर्पण है, बोला जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। तो उसी प्रकार जैसे छोटे बालकृष्ण यानी जो बच्चे होते हैं वो क्या है, वो हृदय के बड़े क्या है, मतलब साफ होते हैं। मतलब साफ समझ ये नहीं बिल्कुल साफ, ऐसा नहीं है, मतलब कि उनका हृदय बड़ा ही कोमल होता है, कहने का मतलब ये है। तो बालकृष्ण यानी हृदय की जो बात है, हम हृदय का बोलते बड़े कोमल हृदय बच्चे का, तो बालकृष्ण भट्ट ही कहेंगे। साहित्य जनसमूह यानी पूरे जनसमूह के हृदय से पूरे जनसमूह के बारे में कौन सोचता है? बच्चा सोचता है। उसमें अपने पराई का कोई भेदभाव नहीं होता। तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के निबंधकार थे। ये आ सकता है कि उपन्यासकार थे, ये क्या थे? तो निबंधकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का स्टील, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। और ये इनकी रचनाएं हैं। चंद्रोदय शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना। अब क्या बच्चे क्या होते हैं, बड़े कल्पना करते हैं, ये कि मैं ये ट्रेन चलाऊंगा, ये चलाऊंगा। छोटे जैसे मेरा बेटा है तो वो वैसी बातें करता रहता, मुझे तो पता है। बच्चों की बड़ी कल्पनाएं होती। मेला ठेला, तो मेला ठेला भी, मेले वगैरह में जाना, ये भी बच्चे करते हैं। ये थोड़ा बेसिक नेचर उसने कर रखे हैं, ये आपके लिए थोड़ी बाधा हो सकती है। बाल विवाह, अब क्या है? देखो बाल विवाह, बाल मतलब बच्चा।
अब बच्चा होगा तो उसका बाल विवाह होगा। अब बड़े की शादी होगी तो उसे बाल विवाह नहीं कहेंगे, छोटे की शादी होगी तो उसे तो बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। एक अनोखा सपना प्रतिभा आत्मगुरु, तो ये जबकि उपयुक्त परिभाषा में भारतेंदु महावीर प्रसाद आचार्य संबंध नहीं है, तो ये अलग बात है। ठीक है, इसको रहने दीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए 26वां प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, ये कथन किसका है? तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो 26वां प्रश्न का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। काफी डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, तो ये छायावाद की सृष्टि होती है। अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये तो हो चुका। अब देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये भी काफी बार है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा काफी बार पूछी गई है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। फिर देखिए रामचंद्र शुक्ल की, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली पद्धति के व्यापक अर्थ में। तो छायावाद का शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक के अर्थ में। ठीक है, ये किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने बात कही है। अब डॉक्टर रामविलास शर्मा इससे उल्टा कहते हैं। देखो यहाँ से और यहाँ कंपैरिजन करेंगे, आप तुलना करेंगे। ये क्या कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब क्या है, इन्हीं का को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। मतलब इन्होंने तो कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये तो डॉक्टर नगेंद्र की है। अब क्या है, अब ये परिभाषा अगर आ जाए, आपने नगेंद्र को रट रखा क्योंकि ये काफी बार पूछी गई। अगर ये आ जाए तो आप नगेंद्र ही करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत घुमा दिया होगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये इनके विपरीत बात बोलते। कौन बोलते हैं? रामविलास शर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंत बंधों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये तीनों भी परिभाषा याद कर लेंगे। 4 परिभाषा आपकी यहाँ कवर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इन कवियों को आरोही क्रम में भी लगाना है, आरोही मतलब चढ़ते हुए क्रम में लगाना है। और ये देखिए पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा। तो ये देखेंगे आप 27 का आपका उत्तर रहेगा बी है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत। अब विस्तार से आप देखेंगे यहाँ जयशंकर प्रसाद का 1889 1937 तक ये जीवन काल, ये इधर जीवन है इनका, ये मृत्यु है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899। तो यहाँ देखेंगे कई बार निराला का जन्म ये 1897 भी दिया गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों एक साथ ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार इनका कहीं 1897 दिया है, कहीं 1899 दिया है। दोनों आप याद रख लेना, जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर देना, लेकिन ध्यान रहे दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत 1977, महादेव वर्मा 1907। अब मैं देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी 1907 में हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। महादेव वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का दोनों का 1907 में हुआ है। यहाँ देखेंगे जयशंकर प्रसाद का है तो या माखन लाल चतुर्वेदी का भी 1889 में हुआ है। दोनों का ही एक जीवन काल है, तो इनके साथ साथ आप वो भी याद कर लेंगे। ठीक है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई हैं। तो ये कि भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का है। देवी पेट पीठ, इन्हें आपने देखा होगा, जैसे कोई भिखारी किसी आपने कहीं भी स्टेशन पे देखा होगा मंदिर, वो बेचारा इतना दुबला पतला रहता है कि आपको देखकर उनकी तरस आ जाए, दया आ जाए, आपका हृदय द्रवित हो जाए। तो उसी के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो विस्तार से पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी ने ये भिक्षुक वर्ग के प्रति दयनीय स्थिति का वो क्या किया, उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति प्रकट की है। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, आयोग ने इसे बाहर कर दिया था, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आयोग ही में नहीं छोड़ दिया, तो हम इसमें क्यों भाई। ठंडा लोहा के रचनाकार काफी बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको आता भी है, आसान भी है। तो ये है धर्मवीर भारती। अब धर्मवीर भारती के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठंडा लोहा
रचनाकार धम्बीर भारती हैं। इनकी कृतियां कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष, अंधा युग, ये काफ़ी बार पूछी गई। अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीतवर्ष 1959। तो यहाँ देखेंगे कनुप्रिया और 7 गीतवर्ष का एक ही जीवन काल है, 1959। ठीक है, मतलब एक ही लेखन काल है, लेखन लिखने वाला। और अंधा युग 1955, ये क्या है, गीति नाट्य है। अंधा युग क्या है, गीति नाट्य है। फिर है मुक्तिबोध की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक की धूल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1964 में चांद का मुंह टेढ़ा और बुरी बुरी खाक की धूल 1980। फिर आगे की देखेंगे, भगनदूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हरी, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार। अब देखो ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। देखो भगनदूत, फिर चिंता। अब देखो जो चिंता होती है हमारे पास पता नहीं कितनी, आप कोई चिंता में बैठा है तो भाई कई बार क्या होता है कि मतलब आप देखते हो मन, मुझे आज बड़ी चिंता, मतलब मन उदास है। फिर कोई पूछे आपसे क्या हुआ, तो पर कई बार सुना है कि मुझे तो पता भी नहीं आज मेरा मन क्यों उदास है। तो आगे मतलब जिसकी जानकारी नहीं हो, कई बार हमें इतनी ऐसी चिंताएं होती है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती, फिर भी हम उदास हो जाते हैं। तो ये आगे चिंता, मतलब आगे पता नहीं कितनी प्रकार की चिंताएं हो जाती है। इतलम, हरी घास पर क्षण भर। अब देखो हरी घास पर क्षण भर के आगे मतलब कि हमें पता नहीं कि भी हमारी हरी घास पर क्षण भर कब रुके थे, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे घूमते फिरते तो है नहीं आजकल, क्या हम अंदर अंदर रहते हैं। बावरा है, तुम बावरी है कोई ना, आगे ऐसे भी याद कर सकते, वैसे आगे बावरी हो रही, क्या कहते हैं आगे। सागर मुद्रा, सागर मुद्रा, सागर में मुद्रा करने आगे भी, सागर की मुद्रा से नहीं होती, हम नहीं जानते सागर में मुद्रा मतलब कि जैसे वो तपस्या टाइप में जो बैठते ना उससे मुद्रा वाले। आंगन के पार द्वार 1961। भाई मुझे नहीं पता कि मैं आंगन के पार द्वार कितनी बार गया हूँ। आगे मतलब कि आपसे कोई पूछे कि आप आंगन के पार द्वार कितनी बार गए, तो आप कहोगे आगे, मतलब मैं नहीं जानता कितनी बार गए। क्या आप गिनते हो कि आंगन में कितनी बार इधर जाते हैं, कई बार उधर जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप मेरी ट्रिक याद करो, मैं हमेशा यही कहती हूँ जिस प्रकार से आपको याद होता हो उस तरह से आप याद कीजिए। ठीक है, ये आगे देखिए भाई, यहाँ राधा कृष्ण, एक मिनट, राधा कृष्ण गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा गया। राधा कृष्ण ने गोवध मतलब गाय के वध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है। तो इसमें निसाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निसाय हिंदू। देखो भाई ध्यान देंगे, मान लीजिए कि जो हिंदू होते हैं उनको बड़ी मतलब गौ माता बड़ी प्यारी होती है। हमारे धर्म में गाय को माता बोला जाता है, पूजा भी की जाती है हर घर में। ये बात अलग है कि कोई भाई रखना नहीं चाहता है, वैसे जैसे व्रत करते हैं या कोई त्यौहार होता है उस दिन जरूर हम पूजा कर लेते हैं। ये हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा है कि गौ हमारी माता होती है। और बहुत सी बीमारियाँ जैसे गौमूत्र पीते हैं या दूध है, घी है, उनका बड़ा लाभदायक होता है। आपने सुना होगा, सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। राधा कृष्ण दास के उपन्यास निसाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण हेतु प्रयास किया गया है, जबकि भूतनाथ में देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित आदर्श हिंदू समय की लज्जा में था। तो देखो ध्यान से देखो, अब क्या यहाँ दिया गया राधा कृष्ण में, थोड़ा ट्रिक के बताते हूँ, भूल जाते हैं वहाँ था परीक्षा में। राधा कृष्ण, अब राधा कृष्ण दोनों ही चाहते थे कि गोवध नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा था क्योंकि निसाई हिंदू बिल्कुल निसाई हो गए थे। निसाई मतलब कि जिसका कोई सहारा ना हो, मतलब कि जैसे मैं किसी धर्म विशेष में नहीं कहती, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि धर्म विशेष में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या है एक दूसरे को मार काट इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन हिंदू अपनी गाय को बचाना चाहते हैं, तो लेकिन कई वो नहीं बचा पाते तो वो निशाय हो जाते हैं। तो राधा कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जो राधा कृष्ण वो क्या है हिंदू जो क्या है गोवध को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाते तो निशाय हो जाते हैं। ठीक है, भूतनाथ, अब भूत देवकीनंदन। अब देखो मान लीजिए भूत जो भी है, भूत है, पिशाच है, वैसे मानती होते या नहीं होते उस पर हम बहस नहीं करेंगे, इतना ही समझे। देवकीनंदन, अब क्या है, हम जब ऐसी कुछ हमारे मन में ऐसे ख्याल आते तो हम देवकीनंदन कृष्ण लगा लीजिए आप,
मतलब यहाँ वो नहीं है, लेकिन यहाँ लेखक का नाम है, लेकिन हम सोचेंगे क्योंकि हमें लॉजिक लगाना है। तो हम क्या है, देवकी नंदन के नाम लेते रहते हैं, हे भगवान हमें ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिखे। जैसे आप रात को जा रहे हो कहीं अंधेरे में, तो आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल डरे रहते हो, ऐसे ख्याल आते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए देवकी नंदन का नाम ले रहे हैं, आदर्श हिंदू लज्जाराम। अब देखो जो भी आदर्श हिंदू होते हैं, जो आदर्श पर चलते हैं, तो वो क्या है, शर्मिले स्वभाव के होते हैं। आदर्श जो हिंदू होते हैं वो शर्मिले, मतलब उनमें उनके अंदर लज्जा होती है। तो आदर्श हिंदू उनसे मेहता लज्जाराम, ठीक है। हिंदी के उपन्यासों का भी कालक्रम देखना है। कालक्रम सेवा सदन प्रेमाश्रम, ये बार बार मैं नहीं पढ़ूंगी, आपकी स्क्रीन पर है। तो 32 का आपका उत्तर रहेगा। ये देखो, वैसे ये इसके ऑप्शन गलत दिए गए हैं, वैसे मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो विस्तार से, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 22 और निर्मला 27 और गोदान 36। अब देखो ध्यान से देखो, ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। वैसे सबको याद होंगे क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं, और प्रेमचंद के तो सबको याद होते ही हैं, लेकिन फिर भी जो पहली बार तैयारी कर रहा है, और मैं एक एक अभ्यर्थी को लेकर साथ चलती हूँ। सेवा सदन, जब हमारी आयु 18 साल की हो जाती है तो हमारे को क्या है, सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे हमारे क्या है, वो बन जाते हैं, वोटर ID बन जाती है कि हाँ भाई अब तुम अपनी मर्जी से अपना काम, अपना रोजगार चुन सकते हो, अपना व्यवसाय कर सकते हो, नौकरी के फॉर्म भर सकते हो। तो सेवा करने की उम्र कब होती है, 18 साल की, 1918। प्रेमाश्रम, जैसे ही प्रेमाश्रम, अब क्या है, जैसे प्रेम करने की, यानी कि जो हमारी शादी की लगा ले, प्रेम करने की हमारी अवस्था 21 के बाद हो जाती है, तो 22, ठीक है, इसमें एक जोड़ लेना 22। फिर निर्मला आप किसी लड़की से ले लीजिए, निर्मला कितने की होगी, 27 साल की होगी निर्मला, ठीक है। फिर गोदान 36। अब क्या है, जो दान करते हैं, जैसे जो तो 3600 प्रकार के दान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई हवन वगैरह करवाते हैं, ये भी दे दो वो भी दे दो, मतलब बहुत सारी सामग्री हमें देते हो। तो हम क्या है, गोदान के साथ साथ 36 प्रकार की सामग्री दान करते हैं। तो गोदान क्या, 1936। सेवा करने की उम्र 28 साल, प्रेम करने की उम्र वही 22 साल की हो जाती है, किसके बाद, निर्मला 27 की हो गई। गोदान हम 36 प्रकार के करते हैं, यानी गोदान के साथ साथ 36 प्रकार के दान करते हैं। तो सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 22, निर्मला 27, गोदान 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमा में शक्ति की अपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए, कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। तो इसमें आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा से कथन लिया गया है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। इतिहास इस बात का गवाह कि इस महिमा में इस शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, ये किस आचार्य प्रसाद द्विवेदी का क्या है, कथन है, बाण भट्ट की आत्मकथा से लिया है। बाण भट्ट की कथा से ये उद्धृत मतलब लिखा गया है, ठीक है। भाई ये ना सोचे कि अब भर्ती आएगी या नहीं आएगी, हमें अपनी तैयारी लगातार करनी है, करते रहना है। और ये सोचो कि भर्ती आएगी, भर्ती आने के बाद क्या तैयारी करोगे, फिर वही चक्कर रहेगा, 1 नंबर से रह गई, 2 नंबर से अब ये सोचना कि मुझे टॉप करना है, ठीक है। तो ये भी आयोग ने बाहर कर दिया था, इसको हम नहीं देखेंगे। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी। देखो भाई, जो गहमरी, जैसे को तैसा। अब क्या है गहमरी, अगर हम अर्थ को निकालें, वैसे ये लेखक का नाम है, लेकिन हमें क्या है, हमें तो अपनी निजी जिंदगी से जोड़कर इतनी सारी की रचनाओं को रटेंगे तो रटना नहीं है। और हमें ऐसा करना कि हमें हमारे सामने हम तुरंत टिक कर दें। भाई जैसे को तैसा किसके साथ होता है, गहमरी, जो बातों को घुमाता है, गहमरी मतलब घुमाता है ना, गहमरी जैसे, तो बड़े जासूस होते हैं इस तरह की। जैसे को तैसा हो जाता है किसके साथ, गोपाल राम गहमरी। गोपाल क्या कहते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, गोपाल कहते हैं कि जो जैसा करता है वह वैसा ही उसके साथ हो जाता है। तो गोपाल राम गहमरी, जैसे को तैसा, ठीक है। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी की अनुदित नाटक है। अनुदित मतलब होता है कि अनुवाद किया हुआ है, मौलिक होता है जो अपने खुद का लिखा हुआ, ठीक है। इनके अन्य नाटक है देश दशा, ये किसकी, गोपाल राम गहमरी की बातें हो रही हैं। इनके अन्य नाटक देश दशा भी इनका है, गोपाल राम गहमरी का। और क्या है, जैसे को तैसा भी गोपाल राम गहमरी का है, और ये क्या है, अनुदित है।
जबकि भारतीय दूरदर्शन के प्रमुख नाटक अंधेर नगरी काफ़ी प्रमुख है, भारत दुर्दशा भी, रत्नावली भी, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, ये किसके हैं? भारतीय हिंदू के। जयशंकर प्रसाद सज्जन, ये हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ये मतलब जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है, ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। चंद्रगुप्त इनका, स्कंदगुप्त इनको सर्वश्रेष्ठ नाटक बोला गया, रामचंद्र शुक्ल ने सर्वश्रेष्ठ नाटक का, स्कंदगुप्त को ध्रुव स्वामी जैसे नाटकों की रचना की है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हमारे 33 का हो गया था, ठंडा रुआ भी हो चुका था, ये भी हो गया था हमारा, यहाँ तक हम आ गए थे भाई। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, बिन बाती, सेतुबंध, उपयुक्त सभी। प्रसादोत्तर यानी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की जो बहुत ही मतलब यूँ लगा लीजिए बहुत ही अच्छे इन्होंने नाटक लिए हैं। तो उसके बाद के जो नाटक है वो देखेंगे भी। हरियाणवी की टून मेरी जुबान पे आ जाती है क्योंकि मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ और हमें हरियाणवी से प्यार भी है। तो यहाँ देखें ये उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, ये सारे किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। तो देखेंगे यहाँ पर मतलब ये बाद के हैं, जयशंकर प्रसाद के नहीं, बाद के हैं। देखो भाई बार बार ये क्या है, पीडीएफ को भी पता नहीं क्या हो गया है आज। कोई बात नहीं, हम धैर्य बनाए रखेंगे क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। और अब कोई नहीं कर रहा है और आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। पेपर आने पर तो सभी करते हैं, ऐसा करो ना कि पेपर ना हो तब भी हम तैयारी करें, क्योंकि अगर भर्ती आती तुरंत हमारा ही सिलेक्शन हो। ठीक है, तो देखिए तीसरा हाथी रमेश बख्शी का, सेतुबंध 1972 सुरेंद्र वर्मा का, बिन बाती के दीप शंकर शेष का है। रमेश बख्शी तीसरा हाथी। अब बख्शी अगर ऐसे तो ये नाम है, लेकिन बख्शी क्या होते हैं? मतलब जो भक्षण करते हैं, मतलब कि जो खाते हैं, इस तरह के जो खाने वाला होता है। जो तीसरा हाथी भी हाथी का भक्षण कर लिया। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा, से सेतुबंध, से सुरेंद्र वर्मा भी आप कर सकते हैं। बिन बाती के दीप, अब क्या है? बिन बाती के दीप, अब भी दीप किसके आगे जलाते हैं? शंकर के आगे जलाते हैं, तो शंकर शेष रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक क्या है? कईयों की रचना है अर्धनारीश्वर, लेकिन यह निबंध दिया गया है। तो 37 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ देखेंगे अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। वट पीपल, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, वेणु उजली आग, ये। जबकि जयशंकर प्रसाद काव्य और कला, देखो काव्य और कला जयशंकर प्रसाद का निबंध है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध ये तो है ही अर्धनारीश्वर, इसके साथ वट पीपल, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, वेणु उजली आग। अब ध्यान देखें, देखो राम के आगे हम क्या है? वट पीपल, मतलब पीपल की पूजा करते हैं राम के आगे। और क्या है? रेती के फूल भी चढ़ाते हैं। मिट्टी की और, मिट्टी भी क्या है? मिट्टी से भी हम पूजा करते हैं। देखा होगा आपने, मिट्टी के बनाते हैं ना, जैसे गणपति बप्पा गए इस तरह बना देते हैं। वेणु और उजली आग, और आग भी जलाते हैं। वट पीपल, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, वेणुवन, ये सारे किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर के हैं। अब क्या है? इनको कालक्रम से लगाना है, तो ये भी बाहर कर दिया था क्योंकि आगे पीछे हो गया था, ये दिया नहीं। वैसे मैं बता देती हूँ इनको। हरदेश 1905 में, हरे कृष्ण प्रेमी 1908 में, गोपाल सिंह नेपाली का 1911 में, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 में। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 में। तो हरदेश 1905 में इनका जन्म हुआ था, हरे कृष्ण का 1908 में हुआ था, गोपाल सिंह नेपाली का 1911 में हुआ था, रामेश्वर शुक्ल का 1915 में हुआ था। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो 10 ये रेखा चित्र, 10 तस्वीरें रेखा चित्र। एक बार क्या आया था इसका? रेखा चित्र ऑप्शन में नहीं था तो रिपोर्टाज भी दिया था। ठीक है, तो अगर रेखा चित्र नहीं है तो रिपोर्टाज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये नहीं तो वो भी ऑप्शन के
अनुसार देखा जाए तो 10 तस्वीरें एक बार ये पेपर में आया था, तो उसमें रेखा चित्र आपका नहीं था, रिपोर्टाज था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप रेखा चित्र को देंगे। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। अब देखो जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीरें हैं। वे आजकल फोटो वोटो का बड़ा शौक होता है ना, भी 10 इधर ये भी उतार दो, वो भी उतार दो। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने 10 तस्वीरें क्या है खिंचवा ली। 10 तस्वीर रेखा चित्र का प्रकाशन 1963 में हुआ है। ठीक है, प्रकाशन 1963 में हुआ है। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? क्या बोला गया? जीवनी लेखक नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, आज्ञे और अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो देखेंगे इनमें, वैसे तो इसका आज्ञे है इसका, तो लेकिन ध्यान से हम पढ़ेंगे। रामविलास शर्मा काफ़ी वेरी IMP लगा लीजिए। निराला की साहित्य साधना पर लिखी थी। और इसकी क्या है, ये क्या उसकी जीवनी और उसका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी। अब ये क्या है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है निराला की साहित्य साधना, तो निराला के बारे में ही जीवनी है। लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही प्रेमचंद, अमृत राय इनके पुत्र थे, प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, तो उन्होंने जीवनी लिखी है। किसके बारे में? अपने पिता प्रेमचंद के बारे में। विष्णु प्रभाकर लेखक का नाम है। और किसके बारे में? शरद चंद्र चटर्जी के बारे में। आवारा मसीहा इनकी जीवनी का नाम है। तो इस प्रकार से हमारे ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बता दीजिए कि लंबी करनी है तो कल से हम और लंबी क्लास करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना। ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि अपरीक्षा नहीं है तो तैयारी कैसे। 2024 में बहुत भर्ती आएंगी, तो अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए धीरे धीरे इसे, क्योंकि एकदम से आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं हो पाएगा। फिर भी कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।